हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया फेम। तो आज मैं अप्रॉक्स दोपहर के 3 बजे रेडी हो रही हूँ। ये आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा कि आखिर मैं रेडी क्यों हो रही हूँ। तो जल्दी से फटाफट से रेडी होते हैं क्योंकि मुझे अभी जल्दी निकलना है। इसलिए मैं अभी फटाफट नहा के भी आई क्योंकि अभी मेरे पापा ने कॉल किया, अर्जेंटली मुझे अभी घर जाना है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ। तो इस वजह से मैं अभी जल्दी नहाई भी क्योंकि मैंने बाल में ऑयलिंग की हुई थी। तो मैं जल्दी से नहाई, उसके बाद से मैंने थोड़े बहुत सामान वगैरह रखे और मैं पूरी रेडी हो गई अब निकलने के लिए। तो जल्दी से निकलते हैं क्योंकि घर भी मुझे पहुंचना है टाइमली। तो मैं अभी अप्रॉक्स 4 बजे निकल रही हूँ। फिर उसके बाद से रास्ते में मैं ऑटो में बैठ गई थी और मैंने लिया है केक। तो आपको आगे पता चलेगा कि आखिर मैंने केक क्यों लिया है। तो यहाँ है, आज मेरे बड़े भाई हैं ये मेरे, तो इनका है आज बर्थडे, प्लस इनके 1 मंथ कंप्लीट हो गए हैं जॉब को। तो उस वजह से डबल सेलिब्रेशन की आज पार्टी चल रही है मेरे घर पे। तो इस वजह से सबने आरती की। आपको पहले से पता ही होगा कि ये कौन कौन है। तो ये मेरी मम्मी थी जिन्होंने पहले आरती की, उसके बाद से ये मेरी बड़ी मामी थी। और आप ब्लॉग में तो सबको जानती ही होगे पहले से कि कौन कौन है। तो यहाँ पे केक कटिंग करते हैं। तो फिर है ये मेरे पापा, उसके बाद से ये है मेरी क्यूट सी कजन पीहू, इसके बाद है ये मोलू, ऐसे ही सबने बारी बारी से केक खिलाया क्योंकि अभी हम फटाफट से केक खिला रहे हैं क्योंकि अभी हमें कहीं बाहर भी जाना है। तो आप व्लॉग में आगे देखना। अच्छा, ये है मेरे कज़न जो कि विराट कोहली की तरह दिखते हैं, हम लोग का ऐसा कहना है, और ये सच में विराट कोहली की तरह दिखते हैं सामने से। उसके बाद से ये मेरी बड़ी बहन, तो इस तरीके से ग्रुप पिक्चर यहाँ पे चल रही है। तो हम लोगों ने ऐसे ग्रुप पिक्चर लिए सबके साथ क्योंकि एक मेमोरी हो जाएगी कि सब एक साथ मिले थे और साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। तो काफ़ी यादगार था। तो अब हम निकल गए हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि अब हम जा रहे हैं ये मनीष ईटिंग पॉइंट जो कि है पत्रकार में। तो ये न्यू मनीष ईटिंग पॉइंट है। तो हम सबको ये प्लान था, भैया ने कहा कि चलो वहीं पे ट्रीट भी हो जाएगी और रात का डिनर भी बाहर ही करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सब कोई निकल गए। मनीष ईटिंग पॉइंट आपका पत्रकार पे हमने बहुत सुना था कि यहाँ के खाना वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि सच में क्या इतना टेस्टी है यहाँ का खाना, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, मैं आपको आगे बता दूंगी कि आप भी अगर कभी सेलिब्रेशन वगैरह करना चाहो तो उसके लिए ये सुटेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम एंट्री किए तो कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे, हम कैब से बाद में पहुँचे। तो ये लोग स्कूटी बाइक से पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये सीट ली हुई थी। तो जैसे हम लोग आए फिर हम लोग भी बैठे। ये आप देख सकते हो, ये अंदर का व्यू काफ़ी सुंदर था। जिस तरीके से आप अगर एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आप फुल फैमिली यहाँ पे आ सकते हो। आपको बैकग्राउंड वगैरह सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद से चलिए बढ़ते हैं स्टार्टर की तरफ। तो स्टार्टर में धीरे धीरे स्टार्टर आ रहा था। सबसे पहले ये था फ्रेंच फ्राइज। तो सबने जो जो चीज़ें जिसको जिसको खाने का मन था सबने वो चीज़ें ऑर्डर की अपने अकॉर्डिंग। तो हम, मेरा और मेरी कज़न पीहू का था मन
फ्रेंच फ्राइज खाने का, तो हमारी डिमांड पे सबसे पहले आया फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट में फ्रेंच फ्राइज थोड़ा सा लिया और उसके बाद से देखते हैं कि कैसा है यहाँ का खाना। तो फ्रेंच फ्राइज तो जब मैंने टेस्ट किया तो लिटरली बहुत अच्छा था। पोटैटो काफ़ी क्रिस्पी थे, फ्रेश थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टार्टर की तरफ। तो ये है पनीर टिक्का, जो कि काफ़ी अच्छा था। उसके बाद से हमने नूडल्स, मंचूरियन, सोया चाप, ये सब भी आया। इतने स्टार्टर एंजॉय करने के बाद तो हमारा पेट ऐसे ऑलरेडी फुल हो चुका था। बट मेन कोर्स में मैं बता दूं कि क्या क्या था। मेन कोर्स में था फ्राइड दाल, चपाती, नान, हांडी पनीर, पनीर बटर मसाला और सैलेड, स्टीम राइस। तो ये सारी चीज़ें हमने एंजॉय की और लास्ट में था कोल्ड ड्रिंक। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। कैसा था ये बताएंगे। उसके बाद से लास्ट में था गुलाब जामुन। खाना पीना खा के हम बाहर निकले तो हम वेट कर रहे हैं अब कैब का। तो चलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। तो आज का व्लॉग खत्म होता है यहीं पे। हम लोग ने बहुत मस्ती की। सो बाय बाय।